दोस्तों, भारत की तरफ से अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक का ऐसा इलाज किया गया है जिसके बाद अब जनरल इलेक्ट्रिक इंजन लेट करने से पहले 10 बार जरूर सोचेगा। साथ में अब ये बात भी पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है कि हमको F404 इंजन समय पर मिल क्यों नहीं पा रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हो कि HAL की तरफ से बोला गया था कि इस महीने हम हमारी वायुसेना को पहले तेजस मार्क 1 फाइटर जेट की डिलीवरी कर देंगे, लेकिन अब बताया यह जा रहा है कि पहले तेजस मार्क 1 फाइटर जेट की डिलीवरी हमको अगले महीने तक मिल पाएगी। और इस डिलीवरी के लेट होने के पीछे सबसे बड़ा कारण F404 इंजन का ना मिल पाना ही बना हुआ है। इस समय बताया यह भी जा रहा है कि F404 इंजन के अंदर एक साउथ कोरिया का कंपोनेंट भी लगता है और साउथ कोरिया उस कंपोनेंट की सप्लाई इस समय जनरल इलेक्ट्रिक को नहीं कर पा रहा है, जिस कारण भारत को ये इंजन समय पर नहीं मिल पा रहे हैं। इस बात के पता चलते ही भारत की तरफ से जनरल इलेक्ट्रिक के सामने ये प्रपोजल रखा गया था कि आप उस कंपोनेंट की टेक्नोलॉजी हमको दे दीजिए, हम उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उस कंपोनेंट को अपने ही देश के अंदर बनाकर आपको दे देंगे। हालांकि अभी तक ये बात पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हो पाई है कि जनरल इलेक्ट्रिक ने उस कंपोनेंट को बनाने की परमिशन भारत को दी है या फिर नहीं, लेकिन अब ये बात पूरी तरीके से कंफर्म हो चुकी है कि इंजन लेट होने के कारण भारत की तरफ से जनरल इलेक्ट्रिक के ऊपर मल्टीपल पेनल्टी लगाई गई हैं। लेकिन ये बात कंफर्म नहीं हो पाई है कि कितने अमाउंट की पेनल्टी भारत की तरफ से जनरल इलेक्ट्रिक के ऊपर लगाई गई है। और जितना जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से इंजन देने में भारत को लेट किया जाएगा, भारत की तरफ से उतनी ही पेनल्टी जनरल इलेक्ट्रिक की ओर लगाई जाएंगी। हमने अमेरिका के साथ अगस्त 2021 में 99 F404 इंजन की डील को साइन किया था। उस समय जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से भारत को बोला गया था कि हम मार्च 2023 में भारत को पहले इंजन की डिलीवरी कर देंगे, लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक इन इंजनों की डिलीवरी भारत को नहीं कर पाया, जिसके बाद जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से भारत को बोला गया कि हम मार्च 2024 में आपको पहले इंजन की डिलीवरी कर देंगे। जनरल इलेक्ट्रिक ने इस डेट को भी मीट नहीं किया, जिसके बाद जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से भारत के सामने सितंबर का टाइम रखा गया। और जब सितंबर में भी जनरल इलेक्ट्रिक इंजन नहीं दे पाया तो जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से भारत को बोला गया कि हम नवंबर से हर महीने भारत को 2-2 इंजन देने शुरू कर देंगे। लेकिन अब बताया यह जा रहा है कि ये इंजन हमको नवंबर में भी नहीं मिलेंगे, अब ये इंजन हमको मार्च या फिर अप्रैल 2025 में ही मिलने वाले हैं। लेकिन अब यह देखना अहम होने वाला है कि क्या जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से उस कंपोनेंट को भारत के अंदर बनाने की परमिशन दी जाएगी या फिर नहीं। और द प्रिंट की रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो इस समय बताया यह जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से जानबूझकर भारत को इंजन नहीं दिए जा रहे हैं। इस समय एक्चुअल में ही सप्लाई चेन इश्यू चल रहा है, जिस कारण भारत को इंजन नहीं मिल पा रहे हैं। और जो हमारी वायुसेना को पहला तेजस मार्क 1 फाइटर जेट फरवरी में मिलना था, अभी तक ये फाइटर जेट भी हमारी वायुसेना को नहीं मिल पाया है। इस फाइटर जेट की डिलीवरी में लेट होने का कारण ये बताया जा रहा है कि इजराइल की तरफ से हमको समय पर रेडार नहीं दी गई थी, साथ में हमारी ही कंपनियों की तरफ से हथियार तेजस मार्क 1 में लगाने के लिए नहीं दिए गए थे और इसीलिए ही अभी तक तेजस मार्क 1 की डिलीवरी हमारी वायुसेना को नहीं मिल पाई है। लेकिन अब पहले तेजस फाइटर जेट के अंदर रेडार और हथियार लग चुके हैं, कभी भी इस फाइटर जेट की डिलीवरी हमारी वायुसेना को की जा सकती है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि क्या जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से उस कंपोनेंट को भारत के अंदर बनाने की परमिशन दी जाएगी, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।